हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि हम हिस्ट्री की क्लासेस आज से ही शुरू करेंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री का, और इसमें हम कवर करने वाले हैं एंग्लो मराठा वॉर। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ। तो अगर आपने अभी तक हिस्ट्री पढ़ा नहीं है कभी भी, मॉडर्न इंडिया का या मेडिएवल या कोई भी हिस्ट्री का पार्ट आपने नहीं पढ़ा है कभी भी, तो भी आपको एक आइडिया रहेगा एंड देन यू विल बी एबल टू रिमेम्बर एवरीथिंग। अगर मैं आपको आज बस डेटा दे दूं कि अच्छा ये है ये इस टाइम पे हुआ था, इन्होंने जीता था और ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो आप उसे बहुत टाइम के लिए रिटेन नहीं कर पाओगे। आज तो आप उसे रट लोगे, बट आप फिर कुछ टाइम बाद वो भूल जाओगे। दैट्स वाई हमें ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी है जिससे हम चीजें रिटेन कर पाए। आपको बस नंबर्स नहीं रटने हैं, आपको मैं इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपको सारी फैक्ट्स अपने आप ही आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी आप मेरे पे रहने दीजिए और आप बस पढ़ाई करिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मराठास कौन थे, कैसे इनका इतना ज्यादा इफेक्ट है। तो अगर आप मुगल्स को देखोगे, 1750 से अप्रोक्सीमेटली पहले का पीरियड जो था वो मुगल्स का था। मुगल्स जो होते थे वो काफी लाइक रूल कर रहे थे इंडिया पे। तो ये अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक चला। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे 18 सेंचुरी में मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन करने लगी। औरंगजेब के बाद कोई ऐसा और मुगल नहीं आ पाया उतना जो कि रिटेन कर पाए अपना पावर। और धीरे धीरे जो रीजनल सब पावर है वो इंडिया में स्प्रेड होने लगे। ये रीजनल सब पावर को अगर हम डिवाइड करें, बेसिक तो क्या आता है हमारा, बंगाल आता है। बंगाल को आपका जो नवाब्स थे वो रूल करते थे। फिर आपका आता है मराठास आता है, ये आपका हम पढ़ने वाले हैं जैसा आज मराठा एम्पायर। फिर आप ये आपका सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में था। फिर अवध का एक रीजन था, हैदराबाद था, मैसूर था और पंजाब था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई धीरे फिर बाद में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ट्रेड के लिए, बट ओवर द पीरियड वो हमें कंट्रोल करने लगे। उन्होंने देखा कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। सोचो आप, कितनी ये बुरी बात है कि एक प्राइवेट कंपनी आके हमें कंट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने उनको इतनी फ्रीडम दी। तो देखते ही कैसे कैसे हुआ। तो वो पहले बंगाल में फाइट हुआ, उसको बैटल ऑफ पलासी है जो कि 1757 में हुआ। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश सुप्रीमेसी। ये बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ मैसूर भी मैं आपको कवर करूंगी, बट वो हम लेटर पार्ट में करेंगे। पहले मैं आज मराठा से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इस वॉर में आप देखोगे बहुत मेजर पार्ट जो अपने कंट्री का था वो हमने लाइक कंट्रोल में दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है काफी। तो ये मैं आपको शुरू करती हूँ एंड देन हम इस तरीके से इसे शुरू करेंगे ताकि आपको बाद में और जो मैं वॉर्स वगैरह बताऊं तो उसमें ज्यादा आपको फैक्ट्स नहीं याद रखना पड़े। आप डायरेक्ट नंबर्स और डायरेक्ट आप डेटा जो है उसमें इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप डायरेक्ट याद कर सको। बट उससे पहले ये जरूरी है, तो इसलिए प्लीज स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये बेस बनाएगा आगे के 4-5 लेक्चर्स के लिए। और भी जो भी हम वर्ड्स पढ़ेंगे सब कुछ आपको ये बहुत अच्छे से मेमोराइज करने में हेल्प करेगा। तो हम चलिए देखते हैं मराठास का जो रूलिंग का तरीका था। उन्होंने क्या किया था ना, कॉन्फेडरेशंस में डिवाइड कर रखा था। अब ये कॉन्फेडरेशंस क्या होते हैं, ये छोटी छोटी यूनिट्स होते हैं आपके, स्टेट्स होते हैं जो कि अपना एक्चुअल में तो वो अपना लाइक रूल कर रहे हैं, बट वो किंग से अलाइन होके कर रहे हैं। मराठा एम्पायर था वो कॉन्फेडरेशंस में डिवाइडेड था। तो ये 5 कॉन्फेडरेशंस थे। पेशवास थे विच वेर एट पुणे, गायकवाड्स एट बड़ौदा, होलकर्स एट इंदौर, सिंधियाज एट ग्वालियर एंड भोसलेज एट नागपुर। ये थे तो अलाइन एक ही किंग से, बट ये फिर भी आपस में इनके बहुत फाइट होते थे। आप देखोगे लेटर, यही जो इनके आपस में दिक्कतें थी ना, इसकी वजह से हमें इतना प्रॉब्लम हुआ और हमने वॉर लूज किया आगे चल के, क्योंकि आपस में ही यूनिटी नहीं थी, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता था मराठास का, वो कैसा होता था, पेशवा एक होता था जो कि इक्विवेलेंट है आज के समय का प्राइम मिनिस्टर के जैसा। उनके पास काफी एग्जीक्यूटिव पावर्स होते थे। और देन उनके ऊपर होता था छत्रपति। ये छत्रपति या साहू भी कहते थे, ये पेशवा चुनता था।
और ये काइंड ऑफ प्रेसिडेंट समझ सकते हो, बट हमारे जैसा अभी जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वैसा नहीं, इनके पास काफी पावर्स होते थे। तो जैसे रशिया वगैरह में प्रेसिडेंट होते हैं जिनके पास काफी एग्जीक्यूटिव पावर्स होते थे, तो वैसे टाइप के होते थे ये। और ये लोग ही पेशवा चुनते थे, ये अपॉइंट करते थे पेशवा को। बट चीजें बदली एंड फास्ट फॉरवर्ड हुआ क्या कि ये जो पेशवास थे ये ज्यादा पावर में आ गए, और इन्होंने इस पोस्ट को जो कि किंग चुनता था, छत्रपति चुनता था, उसे इन्होंने हटा दिया और इसे हेरिडिटरी बना दिया। तो ये हेरिडिटरी ही लाइक बनते जाते थे। ये आप समझ चुके हो टर्म्स। अब हम देखते हैं एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। तो हम लोग वॉर, कोई भी वॉर पढ़ेंगे तो हम लोग पहले देखेंगे कब हुआ था वो वॉर, व्हेन इट टुक प्लेस, किसके बीच में हुआ। फिर हमें देखना है क्या कॉजेस थे उसके। उसके बाद हमें देखना है उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या थे। और फिर हमें देखना है उसकी आउटकम्स क्या थी। बेसिकली इसमें आउटकम्स में ट्रीटी साइंड होती थी कि वही होते हैं, तो हमें वो देखना है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इससे पहले अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगी लाइक मराठा की फैमिली ट्री काइंड ऑफ, तो आपको बहुत आसानी होगी। बस अभी आप देख लो, बाद में आप स्टोरी समझ जाओगे। बालाजी बाजीराव थे। तो बालाजी बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है ना आपने? देखी होगी। वो जो बालाजी थे, पेशवा जिन्हें हम कहते थे वहां पे, उनके बेटे थे ये बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव वॉज अ वेरी गुड लीडर। उन्होंने बहुत, ही वॉज अ वेरी करिस्मेटिक लीडर। उन्हें बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। बट हुआ क्या कि बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, उसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं था, बट अफगानिस्तान ने हमसे सपोर्ट मांगा और इन्होंने अपने कुछ लाइक आर्मी वगैरह भेजी वहां पे सपोर्ट के लिए, बट वो हार गए और इनके मिनिस्टर्स वगैरह उसमें काफी मर गए। तो इन्हें ये बहुत ज्यादा शॉक हुआ और ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, और सून आफ्टर लाइक 6 मंथ्स में ही वो, जब उनकी डिफेक्ट हुई वहां पे उसके बाद ये मर गए। तो इनकी जब जिनका इनका जो डिमाइस हुआ ना, उसके बाद थोड़ी दिक्कत आई। हुआ क्या, पेशवा जैसे होना चाहिए हेरिडिटरी, तो माधवराव इनके फर्स्ट बड़े बेटे थे। तो माधवराव बन गया फिर आपका पेशवा। तो ये आपका देख सकते हो। बट माधवराव के साथ क्या हुआ, माधवराव भी, उनकी भी डेथ हो गई 1772 में। तो जब माधवराव की डेथ हुई, तो इनका जो बालाजी का जो भाई था रघुनाथ रॉय, उससे लगा कि मैं बहुत केपेबल हूँ, मेरे में जब, ही वॉज वेरी एम्बिशियस, तो उसे लगा मैं बहुत केपेबल हूँ। तो उसने क्या कहा, मैं अब बनूंगा पेशवा। बट हुआ क्या कि सिंस हेरिडिटरी होता था ये पोस्ट, तो बनना चाहिए नारायण दास को। तो नारायण नारायण राव जो था, वह उसको बनना चाहिए था। बट ये चीज इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था रघुनाथ राय को। तो रघुनाथ राय ने क्या किया, इसे नारायण राय को असैसिनेट कर दिया। और बहुत ही मतलब आप कहानी जब देखोगे तो बहुत बुरा हुआ था। नारायण राव को जब मारने आए लोग, तो ये हेल्प के लिए अपने चाचा के पास गया रघुनाथ राय को, और उसने उसको असैसिनेट करा दिया। तो बहुत ही ज्यादा मतलब धोखा दिया एक तरह से। और नारायण राय के जो बेटे थे वो सवाई माधवराव टू थे, और रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव टू थे। चलिए हम आपको ये भी बताएंगे कैसे कैसे आगे हुआ। तो ये बस आप एक स्ट्रक्चर दिमाग में रखना, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो अब हम आते, तो हमारा जो ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था, ये आपका 1775 से 1782 तक चला था। तो इसमें जो थर्ड पेशवा थे बालाजी बाजीराव, जिनके बारे में भी देखा हमने, ये like he died due to shock of his defeat in the third battle of Panipat। और इसके बाद क्या हुआ, इनका सन जो था माधवराव वन, वो पेशवा बना। बट इन्होंने रिकवर भी किया कुछ कुछ जो लॉस हुआ था, लॉस पानीपत में, तो इन्होंने रिकवर भी किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट इन 1772 ही ऑल्सो डाइड। जब ये इनकी डेथ हुई, तो नारायण राव को बनना था पेशवा, वो बने भी। बट ये रघुनाथ राय चाचा जी ने इन्हें धोखा दे दिया और असैसिनेट करा दिया, और उसको खुद को डिक्लेयर कर लिया पेशवा। बट हुआ क्या कि लकीली नारायण राव की जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने लेटर बर्थ दिया सवाई माधव राव टू को। तो ये अब लीगल हायर हो गया। तो अब हुआ क्या, तो जो मिनिस्ट्री थी वो पेशवा की, वो नाना फडणवीस की थी।
उन्होंने 12 मिनिस्टर्स के साथ मिल करके रेबल किया पेशवा के अगेंस्ट। और उन्होंने ये जो जब ये 40 दिन के ही थे सवाई माधवराव टू, तो इनको उन्होंने पेशवा बनाया, डिक्लेयर करा। तो ये चीज ना रघुनाथ राय को बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, और लाइक अ टसल स्टार्टेड बिटवीन मिनिस्टर्स एंड रघुनाथ राय। ये टसल का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वेरी मच एक्सपर्ट, ये फायदा उठाने वाली चीजों में बहुत एक्सपर्ट होते थे। तो उन्होंने हेल्प ऑफर करी रघुनाथ राय को, और रघुनाथ राय ने खुद भी जाके हेल्प मांगी। तो उसके अंतर्गत एक ट्रिटी साइन हुई, ट्रिटी ऑफ सूरत, जो कि 1775 में साइन हुई। इसमें रघुनाथ राय ने क्या किया, जो आपका सालसट एंड बसैन जो जगह थी, उन्होंने बसैन को दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसके बदले में उन्होंने क्या लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से 2500 सोल्डर्स। और ये सोल्डर्स के साथ मिल करके उन्होंने पेशवा के अगेंस्ट लाइक लड़ाई करी, और वो जीत गए। अब वो जीत गए तो उन्होंने फिर से पेशवा वो बन गए। अब इस समय तक आप देखोगे क्या था, कि ब्रिटिश रूल जो था वो पार्ट्स में कर रहे थे। वो कैलकाटा प्रेसिडेंसी थी, मद्रास थी, और बॉम्बे थी। तो ये सब हो रहा था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत। रघुनाथ रॉय और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने मिलकर के ट्रीटी ऑफ सूरत साइन किया। लेकिन जो अभी कैलकाटा प्रेसिडेंसी थी, जिसको लीड कर रहा था वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे, तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने क्या करी, उन्होंने नाना फडणवीस के साथ, जो कि मिनिस्टर थे वहां पे पेशवा के इसमें, तो उनके साथ ट्रिटी साइन कर ली, ट्रिटी ऑफ पुरंदर 1776 में। अब इस ट्रिटी के अंतर्गत क्या था कि उन्होंने क्या बोला कि हम रघुनाथ राय जो कि पेशवा हैं, उनसे राइट्स ले लेंगे और उनको पेंशन दे देंगे। पेंशन देना का मतलब ही हो गया कि राइट्स आपके चले गए, आपको बस नॉमिनल पैसे मिलेंगे। तो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर का था। और दूसरा क्या था कि मराठा को डील नहीं करना है किसी भी फ्रेंच के साथ। हालांकि तक किसी भी यूरोपियन और किसी कंट्रीज के साथ आप डील नहीं कर सकते हो कोई भी। तो लेकिन हुआ क्या कि आप देखोगे कि वायलेशन दोनों की तरफ से हो गया। लाइक अंग्रेजों ने भी वायलेट कर दिया, उन्होंने रघुनाथ राय को आपका उन्होंने रघुनाथ राय को शेल्टर दिया, और नाना फडणवीस ने भी डीलिंग कर ली फ्रेंच के साथ। तो दोनों तरफ से जब ये वायलेट हुआ ट्रीटी ऑफ पुरंदर, तो इस वायलेशन के कारण काफी लड़ाई हुई, सीरीज ऑफ वॉर हुए 1779 से लेके 82 तक। और जब ये जो वॉर था ये मराठा जीत गए, और इस पे ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हुई। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई में क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उन्होंने अपना जो सालसेट और बोझ था उन्होंने अपने पास ही रखा, उन्होंने दिया नहीं। बट और गारंटी दी, मराठास ने गारंटी दी कि वो अपना पोजीशन जो डेक्कन पे उन्होंने लड़ाई के समय ले लिया था, वो वापस कर देंगे। मराठास अब फ्रेंच से किसी के साथ डीलिंग नहीं करेंगे। और रघुनाथ राय को जो पेंशन मिल रही थी वो 3 लाख पर रुपीज पर ईयर मिलेगी। ऑल जो टेरिटरीज है जो आफ्टर ट्रीटी ऑफ पुरंदर ने कैप्चर किया लाइक ब्रिटिशर्स ने, दैट विल बी गिवन बैक टू मराठास। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्सेप्ट किया माधव राव टू को एज पेशवा। रघुनाथ राय को अभी अपना सपोर्ट रोक दिया, उन्होंने उसको बोला पेंशन देने के लिए, और माधव राव टू को एज पेशवा एक्सेप्ट किया। तो इसमें आप देखोगे कि मराठा ने जीता इस वॉर को, तो इन्होंने बहुत कुछ लाइक गेन किया। बट अब क्या हुआ आपका, अब आता है सेकेंड वॉर। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था ये 1803 से 1805 के बीच में हुआ, बहुत छोटे टाइम के लिए चला। बट हुआ क्या था, जब अभी ये माधवराव टू बन गए आपके पेशवा, तो अच्छा चल रहा था इनके अंडर में सब कुछ। बट इन्होंने सुसाइड कर लिया। आपका इन्होंने सुसाइड किया, तो जब इनका सुसाइड हुआ, इनकी डेथ हुई, तो फिर जो सन ऑफ रघुनाथ रॉय था, जो कि बाजीराव टू था, उसको पेशवा बनाया गया। हालांकि इनकी बहुत, आप देखोगे स्पेक्ट्रम में भी और भी बुक्स में, इनको बोलते हैं ही वाज नॉट अ वेरी गुड किंग। बहुत ही रफ वर्ड्स भी यूज हुए हैं। बट हम अगर माइल्डली बोले तो ही वाज नॉट अ वेरी विजनरी लीडर नहीं था वो। तो वो उसने ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने ट्रीटी ऑफ बसायन साइन किया था, जो कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट कर गया। तो चलिए हम देखते हैं क्या हुआ था। तो 1802 में बैटल ऑफ पूना हुआ था।
होलकर्स ने लड़ाई करी थी पेशवा और सिंधिया, जो हमने बात करी थी ना 5 कॉन्फेडरेशंस। तो उसमें आपका होलकर, पेशवास, गायकवाड़, सिंधियाज एंड और क्या है एक बताइए आप, कमेंट करिए। तो इन होलकर्स ने यहाँ पे लड़ाई करी थी पेशवाज एंड सिंधिया के अगेंस्ट। तो आपका जो ये लड़ाई हुआ इसमें ये लोग जीत गए आपके होलकर्स। तो जो पेशवा था आपका बाजीराव टू, उसे डर लगा और वो डर गया और उसने प्रोटेक्शन जाके ले ली ब्रिटिश से और साइन कर ली ट्रिटी ऑफ बसायन। इस ट्रिटी को कहते हैं दिस गेव द इंग्लिश द की टू इंडिया, क्योंकि इसके अंतर्गत उन्होंने ऐसी बेवकूफी करी कि उन्होंने क्या किया कि बहुत एक पार्ट अप्रोक्सीमेटली वो टेरिटरी से इनकम होती थी 26 लाख उस टाइम में, जो कि सोचो अभी के तो कितने ज्यादा अमाउंट होंगे, वो उन्होंने दे दिया अंग्रेजों को। तो अपना पैसे का सोर्स कम किया और उन्होंने ना उनकी जो ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना शुरू कर दिया, अपनी आर्मी छोड़ के उनको अपने आप पे पनाह दे दी और उनको वो मेंटेन करने लगे। तो ये ट्रिटी बहुत गलत भी थी, क्योंकि ये आपकी जो ट्रिटी साइन करी थी इसने बाजीराव टू ने, जो कि उस समय पेशवा था भी नहीं। तो जो आपके सिंधियाज और भोसले थे उनको बहुत ये एक्सेप्टेबल नहीं लगा, तो उन्होंने फाइट शुरू करी अगेंस्ट इंग्लिश। बट अब यही था आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ये आप वॉर देखोगे तो बेसिकली पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस द सिंधियाज और भोसले और होलकर्स। होलकर्स ने भी ज्वाइन किया था लेटर इसमें, बट यहाँ पे मराठास हार गए, क्योंकि बोलते हैं ना अपने ही मतलब घर का भेद ही था वहां पे, तो कैसे जीत पाते बेचारे, वो सब हार गए। और रिजल्ट क्या हुआ इस लाइक सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का, इसमें ट्रिटी ऑफ आपका सुरजी अंजन गांव साइन हुई, ये आपका सिंधियाज ने साइन किया। फिर ट्रिटीज ऑफ देगांव साइन किया भोसले ने 1803 में। ट्रीटी ऑफ राजघाट 1805 में होलकर्स ने साइन किया। आप देखोगे ये तीनों ने जब साइन किया ना ट्रीटीज, तो बहुत बड़ा पार्ट इंडिया का, सेंट्रल इंडिया का ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया। तो ऑलमोस्ट मतलब इन लोगों ने मराठास ने लूज कर लिया था। अब हम देखते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये आपका 1817 से 1818 तक चला था। तो हुआ क्या था बेसिकली, आपको आप पिंडारीज अगर जानते हो तो सुना हो उनके बारे में, तो ये एक ट्राइब है जो कि मराठास एम्प्लॉय करते थे सोल्जर्स इन देयर आर्मी। बट आफ्टर ट्रीटी ऑफ बसाइन जब साइन हुआ, तो अपनी आर्मी तो मेंटेन ही नहीं कर रहे थे ये मराठास, तो इन्होंने क्या किया, ये पिंडारीज बेचारे अनएम्प्लॉयड हो गए। अब एम्प्लॉयमेंट के कारण इन्होंने, जो कि सोल्जर्स हुआ करते थे एक समय, इन बेचारों ने लूटपाट शुरू कर दी और ये डाकू बन गए। तो इन्होंने ये क्या करते थे, ये कभी लाइक मोस्टली ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक करते थे कि कुछ मिल जाए वहां से एंड ऑल। बट ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लगता था कि ये जो है मराठा इनको सपोर्ट करते हैं और उन्हें शेल्टर देते हैं। और जब वो लोग कुछ एक्शन लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी इनके अगेंस्ट, तो मराठास को बुरा लगता था, इन्हें लगता था हम इन्हें एम्प्लॉय करते थे, हमारा ये है, हमारे इंटरनल मैटर में ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों घुस रही है। तो ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन होने लगा। अब ऐसी जब चीजें होने लगी तो मराठास को भी, बाजीराव टू को भी रियलाइज हुआ कि यार मैंने गलती कर दी है ट्रीटी साइन करके। अब मराठास ने सोचा चलो ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि यूनाइट किया और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर फाइट किया। बट यहाँ पे भी उन्होंने, उनमें यूनिटी पूरी तरह से नहीं थी। दौलत राव शिंदे जो थे आपके, उन्होंने ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन कर ली थी इससे पहले, तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस लड़ाई में। और ये लड़ाई भी बहुत बुरी तरह से मराठास हार गए। इनका रिजल्ट क्या हुआ इस लड़ाई का कि मराठास हार तो गए। अब आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन कर दिया था ये दौलत राव जी ने, तो इन्होंने तो 1817 में ही कर लिया था। ट्रीटी ऑफ पूना भी हो चुका था ब्रिटिश एंड पेशवा के बीच में, उसी की वजह से तो लड़ाई हुआ था जो हमने देखा था। ट्रीटी ऑफ पूना क्या है? ट्रीटी ऑफ पुणे भी साइन हुई थी आपका ब्रिटिश एंड पेशवा के बीच में 1817 में। और फिर ट्रीटी ऑफ मंदासौर भी साइन होगी ब्रिटिश एंड होलकर्स के बीच में 1818 में। तो ये
और पेशवा उन्होंने क्या किया, जब अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने पेशवाशिप जो थी उसी को खत्म कर दिया कि भाई अब बहुत हो गया तुम लोगों का, अब कोई पेशवा नहीं बनने वाला है। और उन्होंने क्या किया, प्रताप सिंह जो एक लीनियल डिसेंडेंट ऑफ शिवाजी थे, उनको उन्होंने रूलर बना दिया सतारा का, छोटा पार्ट जो पेशवा के अंडर में आता था। तो ये हुआ और बुरी तरह से, मतलब आप बोल सकते हो ये जो आंग्लो मराठा वॉर था, इट वाज लाइक डिक्लाइन ऑफ मराठा। तो मराठास का पूरा इन्होंने बहुत बुरी तरह से हारे। हमें फॉर प्रीलिम्स हमें बस ये ट्रीटीज जो साइन हुई हैं किसके किसके बीच में हुई है, किस ईयर में हुई है, कि फैक्ट्स याद रखने की जरूरत है। जो भी मैंने आपको दिखाया है आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, कि ये सब आपको याद रखना होगा, थोड़े नंबर्स वगैरह। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि कब साइन हुआ, कौन सा ट्रिटी था, और ट्रिटी ऑफ बसाइन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिटीज हैं। तो जो भी मैंने इसमें आपको दिखाया है ये सब कुछ आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और मेंस में भी कई बार ये क्वेश्चन आता है एक दो तरह से घुमा घुमा के, क्यों मराठा की डिफीट हुई, मराठास क्यों नहीं सरवाइव कर पाए, बहुत अलग तरीके से आता है। तो मेंस का आंसर तो थोड़ा इलाबोरेटली होगा, बट अभी तो चलिए, ये कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा हमें, और अपनी पढ़ाई अच्छे से तैयार रखिए। नेक्स्ट वीडियो मैं कल लेके आऊंगी आपके लिए, उसमें हम आगे की हिस्ट्री का टॉपिक्स कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे इस वीडियो में, टिल देन अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।